नमस्कार दोस्तों, आज आपको हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वर्तनी और इसको इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए और खास करके देखा जाए तो एसएससी जीडी में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको 100% आना तय है। और इसी प्रकार से यदि यूपीपी की बात करें तो वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, रट रट के उसको जो है क्या करते हैं, तैयार करते हैं, जो काफ़ी कठिनाई होता है। और हमारा प्रयास हो कि आप लोग को रटना न पड़े, कम ही मेहनत में ज़्यादा सब तैयार हो जाएं। और सबसे बड़ी बात ये इसमें समझने वाली बात है कि ये केवल एग्जाम तक सीमित नहीं है और ये आपके पूरे लाइफ में काम देने वाला है। इसलिए इसको दिमाग में ऐसा रखिए ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी शब्द को गलत न लिखकर सही लिखें, ताकि आपके एग्जाम में भी अच्छा नंबर होगा और साथ ही साथ कहीं पे लिखना भी होगा, वहाँ पे भी हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप 1-2 बार ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे तो 100% आपको तैयार हो जाएगा। और जितने भी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इस चैप्टर में है और सारा मैं कुछ ही वीडियो में आपको कंप्लीट तैयारी करा देंगे और 100% इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोग विश्वास रखिए, यहाँ से यदि पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो देखेंगे यहीं से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और इसी क्रम में देखेंगे बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें जी क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो इसमें आपको अंडरलाइन किया है अत्यधिक। तो इसमें कुल मिला के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही है तो इसको देखते हैं कि कौन सा सही है। तो यदि देखें आपका जो सही के मामले देखेंगे तो ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही होगा? क्योंकि अत्यधिक जो होता है ये अति प्लस अधिक से मिलकर बना हुआ है। यदि आप लोग संधि पढ़े होंगे तो संधि के नियम से क्या होता है, ये य में बदल जाता है तो ये बन के हो जाता है अत्यधिक होता है, ना कि अत्यधिक होता है। तो यहाँ पे संधि के नियम से ये आपका अत्यधिक होगा, ना कि अत्यधिक होगा। तो कभी ये या नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अ है तो अ ही आएगा, आ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है तो ये सी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो क्यों गलत है ये सीखना है, इसमें क्या गलती है। तो यदि देखें प्रति आपका उपसर्ग होता ही है और देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा ही नहीं होगा, यहाँ पे छोटा ही होना चाहिए क्योंकि निधि शब्द जो होता है इसमें छोटा ही होता है। तो ये प्रतिनिधि इस तरह से लिखेंगे और आसानी से इसको क्या करेंगे, आपको ध्यान देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इसी क्रम में देखिए हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। यहाँ पे आ की जो मात्रा हुआ है इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे तो ये आपका जो शब्द है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है सही है। तो सही के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो परीक्षा लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो परीक्षा शब्द जो बना है ये परि प्लस इच्छा से बना हुआ है। यदि संधि पढ़े होंगे तो इसको जब बनाएंगे तो ई और ई मिलके बड़ा ई बन जाता है, तो इसीलिए ये परीक्षा जो है इस तरह से लिखा जाता है और जो बिल्कुल सही है। इसी क्रम में देखेंगे जो पहला ऑप्शन है ये पूज्य लिखा हुआ है जो बिल्कुल गलत है, इसमें बड़ा ऊ होना चाहिए तो पूज्य इस तरह से लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगला जो लिखा हुआ परीक्षण लिखा हुआ ये होना चाहिए परीक्षण होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा ही होना चाहिए। उसी प्रकार से देखेंगे तीसरा जो ऑप्शन है ये प्राण लिखा हुआ है, क्योंकि वास्तव में जो शुद्ध शब्द होता है वो प्राण होता है। तो ये ध्यान देंगे आसानी से बन जाएगा। इसी क्रम में तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है सही लिखा गया है। तो देखेंगे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो 46 है, ये बिल्कुल सही है। अब देखेंगे जो ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे छोटा ई कभी नहीं होगा, तो इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए सी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बिंदी छूटा हुआ है। जब तक ये बिंदी नहीं लिखेंगे तब तक ये आपका क्या होगा, गलत होगा। अब जाके ये क्या है, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चौथे ऑप्शन में
ग या रह लिखा हुआ है, ये ग जो है ये पूरा लिखा गया है, बाकी शुद्ध इसका जो होता है ये आधा आपका होता है, तो ये क्या होता है 11 होता है। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो देखेंगे इसमें लिखा हुआ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा जो है चारों ऑप्शन में से ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही है, तो देखेंगे सही की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, मुमूर्षु है। इसका मतलब होता है कि जो मरने की इच्छा रखता है उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, मुमूर्षु। ये यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है तो यहाँ दुष्चरित, दुष्चरित में क्या होता है, ये खटकोड़ा वाला स नहीं होता है, ये बड़ा स होता है और आधा होता है। तो ये दुष्चरित को यदि शुद्ध लिखेंगे तो दुष्चरित को इस तरह से सही लिखा जाएगा। उसी क्रम में आते हैं चौथे पे, तो यहाँ पे जो ऋषि लिखा गया है ये बड़ा ई लिखा गया है, ये बड़ा ई नहीं होगा। ऋषि को यदि हम लिखेंगे शुद्ध रूप से तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको क्या करेंगे कि जो शब्द सही है उसको टिक करेंगे और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे यदि कोई शब्द गलत है तो क्यों गलत है, उसका शुद्ध रूप क्या है, इस तरह करेंगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला 5वां क्वेश्चन आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही है। तो ये आपका श्रृंगार जो होता है इसी तरह से लिखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके देखेंगे तो मार्केट में इस तरह से दिखता है जो बिल्कुल गलत है। कहीं पे दुकानों पे देखेंगे तो इसी तरह से श्रृंगार लिखा होता है जो बिल्कुल गलत होता है। श्रृंगार हमेशा इस तरह से आपका सही है। तो कभी भी आएगा तो ध्यान देखेंगे कि श्रृंगार को कैसे लिखा था और इन 4 ऑप्शनों में से ये बिल्कुल सही था। अब आते हैं कि इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये आधा 9 नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सही है, ये औन्नति होता है। इसमें मूल जो शब्द होता है ये नति होता है और नति में और जोड़ के ये बन जाता है औन्नति। तो ये औन्नति बिल्कुल आपका सही तब होगा जब इस 9 को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब देखिए मुश्किल में क्या होता है, तो मुश्किल आपको इस तरह से लिखा जाता है, इसमें जो आधा 100 होगा तो मुश्किल इस तरह से लिखा जाता है, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा। अब देखिए मातृभूमि लिखा हुआ है जो बिल्कुल गलत है, ये होगा मातृ और यहाँ पे क्या होगा, भूमि होगा, तब जाके ये शब्द क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देंगे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, 3 गलत होगा। 3 क्यों गलत होगा, उसका सही क्या है यही सीखना है। यदि इतना सीख जाते हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं। इसी क्रम पे आते हैं 6वें क्वेश्चन पे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सही छाटेंगे तो इसमें जो सही होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसे बोलेंगे अनुगृहित, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ग्रह नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब आते हैं तो ये तो आपका 20 सही है। अब ये क्यों गलत है, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि जो भास्कर होता है इसमें आपका जो है छोटा आधा 100 होता है, तो ये भास्कर जो है आपका किसका, सूर्य का परवाची होता है। अब देखिए ये लिखा हुआ है अभ्यस्त, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो सही रूप होगा यहाँ पे त होगा, ये अभ्यस्त, ये बना है अभिधन अस से और ये संधि के नियम से क्या होगा, ये अभ्यस्त होगा। अब आते हैं कि 7वें क्वेश्चन पे, किसी शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे 4 शब्द में से कौन सा सही है, तो देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही है। ब्रज भाषा, ये ब होता है वो नहीं होता है, ध्यान देंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है, तो एक्चुअली ये होना चाहिए पृष्ठ है, तो यहाँ पे जो है पृष्ठ इस तरह से सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्यों गलत है, तो ये पर्याप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे कि शब्दों को यदि सही पढ़ेंगे और सही लिखेंगे तो कभी भी शब्द आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, र लगा हुआ है, जो र नहीं होगा ये क्या होगा, पर्याप्त होगा, ये बिल्कुल सही होगा। अब देखिए एक्चुअली प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शन इस तरह से लिखते हैं और इसमें नहीं जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्रदर्शनी हो जाता है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, गलत है और ये आपका सही है। अब आते हैं इसी क्रम में 8वें क्वेश्चन पे, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से सही कौन सा है। अब देखिए यहाँ लिखा है कवि
इत्री लिखा हुआ है, यहाँ पे कौ इत्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे शमशान लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तरदायी लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखेंगे तो सब लोग देखे होंगे कभी लगा हुआ है, ये सही होगा, मगर ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। एक्चुअली इसका शुद्ध जो रूप होता है वो होता है कौयित्री होता है। यहाँ पे छोटा ई होगा और लास्ट में क्या होगा? बड़ा ई होगा, और यहाँ पे कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और फिर आएगा, ये 100% गारंटी है। अब देखेंगे जो आपको देखते होंगे शमशान लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये शमशान लिखा हुआ है, ये शमशान नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे आधा स होना चाहिए, शमशान होना चाहिए। तो ये आपका जो है शमशान, ध्यान देखिए कि इसमें पूरा स नहीं है, ये आधा स है। उसी प्रकार से देखिए उत्तरदायी, एक्चुअली उत्तरदायी ये सही नहीं है। आपका जो सही होगा इस तरह से लिखेंगे उत्तरदायी, ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। इस बात को ध्यान देंगे और ये आपका जो है बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इनमें भी 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है कि सही है? तो देखा जाए तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्चुअली ये आपका जो बना हुआ है ये अधि प्लस अयन, तो यहाँ पे अधि प्लस अयन से मिलके क्या बनता है? अध्ययन बनता है। ये यड़ संधि का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है। इसलिए गलत है, एक्चुअली कार जो मूल शब्द होता है और यहाँ पे अधि जो है उपसर्ग जुड़ा होता है, तो इसलिए ये आपका सही जो शब्द होना चाहिए वो अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पे क्या किया है कि बड़े ही कर दिया है, जो बिल्कुल क्या है? गलत है। इसी क्रम में देखेंगे अनुसरण, तो अनुसरण देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? छोटा सा होगा, बड़ा सा नहीं होगा। तो यहाँ पे अनुसरण को इस तरह से लिखा जाएगा, और यहाँ पे गलती क्या है कि ये बड़ा सा लिख दिया है, यहाँ पे छोटा सा होना चाहिए। इसी प्रकार से देखें ये लिखा हुआ अगामी लिखा हुआ है, बाकी इसका जो शुद्ध रूप होता है वो आगामी होता है। तो ये ध्यान देंगे कि अगामी होता है कि आगामी होता है। तो कभी भी जब भी ये आएगा तो हमेशा यही पढ़ने का प्रयास करिए कि आगामी होता है, अगामी नहीं होता है। 1-2 बार इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो शुद्ध शब्द है, इन 4 शब्द में से आपको कौन सा लग रहा है कि ये सही होगा? तो यदि देखा जाए तो ये आपका क्या है? सही है। तो आते हैं कि ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है। एक्चुअली आपका जानते होंगे अधिकार होता है मूल शब्द, तो इसी अधिकार में अन्य क्या होता है? उपसर्ग जुड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे और जब इसमें जोड़ेंगे तो हलंत हट जाएगा, तो ये होगा अनअधिकार होगा। क्या होगा? अनअधिकार होगा। ये आपका आ नहीं आएगा क्योंकि अ क्या कर देगा? इस हलंत को हटा देगा। अब देखेंगे ये लिखा है अहिल्या लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। ये होता है अहल्या होता है। तो ये ध्यान देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ई नहीं होगा, और देखिए यहाँ पे ई लगा हुआ है इसीलिए गलत है। अब देखिए अंतर, ध्यान देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये आपका होगा अंतर, अंतरण ध्यान होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ध पूरा होगा, यहाँ पे य नहीं होगा, तो इसलिए आपका जो सही शब्द होगा ये आपका सही शब्द होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा हुआ शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखें तो कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि सही है? तो देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल सही है। ये लिखा है ज्योत्सना, यहाँ पे आधा त होता है और आधा स होता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ये चांदनी का परिवाची भी होता है। अब देखिए बहुत लोग लगेगा कि ए सही होगा, जो कि ए सही नहीं है। ए का जो शुद्ध रूप होगा इसे बोलते हैं ची और नौ। यहाँ पे क्या होता है? ह आधा होता है और नौ क्या होता है? पूरा होता है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, आपका ह और ह में क्या कर देंगे? नौ लगा देंगे, तो ये भी आपका सही है। तो ध्यान देंगे कि ह जो है आधा है और नौ क्या है? पूरा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नौ आधा लग रहा है और ह क्या है? पूरा दिख रहा है, तो इसीलिए गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो एक्चुअली ये क्या होता है? कृपया होता है। तो यहाँ पे जो प है यहाँ पे आधा दिख रहा है, वही वास्तव में क्या होता है कि प पूरा होता है। अब देखेंगे बहुत ज्यादा गलती ये देखेंगे अधिकांश किसी भी दवा की दुकान पे ये शब्द बहुत ही गलत लिखा होता है। तो यहाँ पे ये छोटा ही होगा, एक्चुअली ये क्या होगा? दवाइयाँ होगा। तो यहाँ पे छोटा ही होता है, ना कि बड़ा ही होता है।
तो आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए 4 शब्द में से कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि सही है, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है। ये आजीविका होता है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए जो आशीर्वाद है तो ये बोलते इसे आशीर्वाद होता है, तो ये आपका सही होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो र यहाँ पे लगा हुआ है जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखेंगे अगला जो है, यहाँ पे एक्चुअली मूल शब्द क्या होता है, महात्मा होता है, और इसमें क्या होता है य जुड़ के य से जो यहाँ पे आ हो जाता है, तो एक्चुअली होता है महा, और यहाँ पे म आधा हो जाएगा, य हो जाएगा तो महात्म हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे गलती, यहाँ पे क्या है आ होना चाहिए, तब जाके ये शब्द क्या होगा सही होगा। अब देखिए स्वातंत्र लिखा हुआ है जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली यहाँ पे जो शुद्ध होगा, यहाँ पे त्र जो होगा आधा होगा, क्या होगा स्वातंत्र होगा, ये आपका जाके सही होगा। अब आते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इन 4 शब्दों में से एक शब्द शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, उसी को छांटना है। पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा जो शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखेंगे जो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। ये अधीन होता है, कहीं कहीं आधीन लिखा होता है जो कि वो गलत है। जो शुद्ध जो शब्द होता है वो अधीन होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है निरा अपराध। एक्चुअली आपका क्या होता है अपराध होता है। जो मूल शब्द होता है ये अपराध होता है। इसी अपराध के आगे ये निर जो है उपसर्ग होता है, तो यहाँ पे और जब इसके साथ जुटेगा तो ये आ नहीं होगा, ये क्या होगा केवल हलंत होगा। तो यहाँ पे जो ये इसका शब्द होगा ये निर अपराध होगा। तो जब भी देखिएगा ये निर अपराध सही होता है, निरापराध नहीं सही होता है। अब देखिए ये सबसे ज्यादा जो है गलती होता है, तो ये आपको जो है दोनों आधा जो होगा ये उज्जवल होता है, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और बहुत ज्यादा पूछाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअली क्या होता है मूल शब्द होता है अंजलि। तो अंजलि में क्या होता है कि यहाँ पे लौ पे छोटा ही होता है, और पुष्प सबको पता है कि पुष्प कैसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे और मिलके क्या बन जाता है आप बन जाता है, तो ये बन जाएगा पुष्पांजलि होगा। तो ये मूल जो शब्द होगा इस तरह से आपका होगा। यहाँ पे देखिए बड़ा ई लगा हुआ है और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अंजलि में छोटा है तो यहाँ पे भी छोटा होना चाहिए, इसीलिए ये शब्द क्या है बिल्कुल गलत है। और ये आपका आंसर जो है ये आपका जो है शब्द जो है सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि कौन सा सही है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सही है, जो ए नहीं सही है, क्योंकि वाल्मीकि में बड़ा ही नहीं होता है छोटा ही होता है, तो इसलिए जो इसका आंसर सही होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। अब आता है कि सी क्यों गलत है। तो सी जो गलत है इसलिए कि ये होता है महीना होता है, इसमें बड़ा ही होगा, ये छोटा ई लिखा हुआ है, इसीलिए आपका गलत है। अब लिखा है सुषमा लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे सुषमा होता है, यहाँ पे बड़ा स नहीं होगा, इसके स्थान पे क्या होगा छोटा स का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब आते हैं कि ऑप्शन ए गलत क्यों है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चंद्र बिंदी होगा, तो चांद इस तरह से लिखा जाता है, केवल बिंदी नहीं होता है। अब देखिए ये क्यों गलत है, क्योंकि चंद्र बिंदी का प्रयोग कर दिया, इसलिए अंक इस तरह से लिखा जाता है, ना कि चंद्र बिंदी होता है। उसी प्रकार से आंख देखेंगे तो आंख जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो आंख हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध होगा। अब आते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अंताक्षरी और अंत्याक्षरी, और ये जो है छोटे में स्कूलों पे ये आप लोग खेले होंगे कई बार अंत्याक्षरी, तो ये अंत नहीं होता है, ये आपका होता है मूल जो शब्द होता है ये अंत होता है, अब प्लस अक्षरी होता है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि के नियम से ये अ और अ मिलके क्या बन जाएगा आ बन जाएगा, तो इसीलिए अंत्याक्षरी होगा। मतलब अंत से शुरू होने वाला जो अक्षर से जो
खेल होता है उसी को अंत्याक्षरी बोलते हैं। ये अंताक्षरी न होगा, ये तो अंत लिखा हुआ है, ये अंत्याक्षरी मतलब ये आपका सही होगा। अब देखिए सी वाला देखेंगे तो यहाँ पे जो विदुषी होता है तो बी दू, और यहाँ पे जो छोटा ई का प्रयोग हुआ है वहां पे क्या होगा, बड़ा ई का प्रयोग होगा, तो ये विदुषी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। देखिए ये फिर आ गया श्रृंगार, और श्रृंगार देखिए इसी तरह से जो है दुकानों पे लिखा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होगा तो श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, और ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें देखना है कि कौन सा जो शब्द है वो आपका शुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें शुद्ध कौन सा है, तो ये श्रुश्रुषा जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही है। और देखेंगे तो जो ऑप्शन बी है ये आपका क्या है, गलत है। अब देखेंगे सी वाला क्यों गलत है, तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो त्योहार होता है यहाँ पे ओ का मात्रा होता है, औ का मात्रा नहीं होता है। तो त्योहार होता है, आपको ध्यान रखेंगे ओ का मात्रा होगा, और यहाँ पे डबल मात्रा कर देंगे तो ये शब्द आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, प्रशंसा होता है, तो ये आपका सही है, और ये आपका क्या है, गलत है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे देखेंगे तो इनमें से शब्द वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है उसी को चुनना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है, ये प्रज्वलित होता है, और ये बिल्कुल सही है। और देखिए ये आपका क्या है, ये पूरा जो है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। अब देखिए मैथिली लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो शुद्ध रूप होता है इसका ये मैथिली होता है, तो यहाँ पे छोटा ई रहेगा थ पे, तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए घनिष्ठ लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या होता है शुद्ध शब्द, ये घनिष्ठ होता है। यहाँ पे देखिए ट होगा, ठ होगा ना कि ट होगा, इसीलिए ये शब्द क्या है, आपका गलत है। इसी क्रम में अगर देखेंगे सही शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से आपको कौन सा लग रहा है जो आपका सही है। तो एक्चुअली देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन सही है, ये आपका सी ऑप्शन सही है, पढ़ती लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा ई लिखने की वजह से ये आपका शब्द क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन आविष्कार, एक्चुअली ये आविष्कार नहीं होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, आविष्कार होता है। तो इसको ध्यान में देंगे कि यहाँ पे कभी भी आविष्कार शब्द नहीं होता है, आविष्कार होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये उपरयुक्त होता है शब्द, ये ऊपरी धन युक्त से मिलकर क्या बनता है, उपरयुक्त बनता है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं शुद्ध वर्तनी है, इसमें देखेंगे तो कौन सा सही लग रहा है, और ये जो लगता है कि लगभग में सब सही है, पर इसमें से केवल एक ही जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये जो ऑप्शन इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसे बोलेंगे तात्कालिक। अब एक्चुअली क्या होता है कि तत्काल होता है, तत्काल होता है मूल शब्द, और इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट इक प्रत्यय होता है, और इक प्रत्यय जब लड़ता है यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे जो अ है वो आ बन जाता है, तो तात का लिक हो जाता है। तो इसीलिए आपका जो क्या होगा, ये सी वाला आंसर सही होगा। अब देखिए इसी प्रकार से ये प्रामाणिक होना चाहिए क्योंकि एक प्रत्यय है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सांसारिक होगा, ये आपका एक प्रत्यय हुआ है। और इसमें आपको ये समझना है कि जो एक प्रत्यय से संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और लगभग अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक से संबंधित जो है आपको 40 से 50 शब्द जो है आपको याद हो जाएंगे, जो एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और 40 से 50 जो शब्द होंगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, और कभी भी उस शब्द को आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही आपको गलत होगा। और चीज आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए आपको 20 प्रश्न डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें अपने तरफ से इसमें ऑप्शन को सेट किया गया है ताकि 20 प्रश्न से ही आपको लगभग से 60 से 70 प्रश्न क्या किया जाए, कवर किया जा सके, और एग्जाम के टाइम में आपको फास्ट रिवीजन कर सके और आसानी से एग्जाम में अपने प्रश्न को सही करके आए। और इसी बात को लेकर मैं यहाँ पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।